हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक फ्लोटेशन का। एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, और बच्चों मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सबको आने चाहिए, 9th क्लास के बच्चों को। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी उसके, और सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक lead has greater density than iron and both are denser than water। lead और आयरन दो चीजों की बात हो रही है। अब बोल रहे हैं कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, इज द buoyant force of the lead object greater than, less than or equal to the buoyant force of iron object of the same volume। इसने ये पूछा है कि इन दोनों के ऊपर जो बॉइंट फोर्स है उसमें से लेड के ऊपर बॉइंट फोर्स, लेड ऑब्जेक्ट का जो बॉइंट फोर्स है वो ज्यादा है, कम है या इक्वल है आयरन के ऑब्जेक्ट की बॉइंट फोर्स के मुकाबले में। अब ये बोल रहा है कि इनके दोनों के सेम वॉल्यूम है। कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है? बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट है, फोर्स बॉइंट फोर्स है हमारी, एफ बी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं बॉइंट फोर्स। यहाँ मुझे पता है कि लेड की डेंसिटी और आयरन की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, तीनों की डेंसिटी मैंने अलग अलग लिखी हुई है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी उसको मेजर कर सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं तीनों की लिखी हुई है यहाँ पे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इनकी वैल्यूज लिखी है। इसकी वैल्यू होती है, लेड की डेंसिटी की वैल्यू होती है, मास डेंसिटी होती है इसके, मास की डेंसिटी 11.34, आयरन की होती है 7.874, वाटर की होती है 1। ठीक है। अब तीनों की डेंसिटी, मास डेंसिटी का तो मुझे पता चल गया। अब कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हमसे पूछा था इसने बॉइंट फोर्स के बारे में। तो हमें बॉइंट फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि कोई भी लिक्विड एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम उसको उसके अंदर डालते हैं। ठीक है। जो बॉइंट फोर्स होती है वो डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली। किन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर हमने डाला उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जिस वॉल्यूम को हम, किस मटेरियल को हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसकी वॉल्यूम, और जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हम लोग इसलिए लेते हैं इसके अंदर क्योंकि हमने इस मटेरियल को इसके अंदर जब इमर्ज किया तो कुछ वाटर ये डिस्प्लेस ऑफ करता है। जो वाटर ये डिस्प्लेस करता है उसका वेट किसके बराबर होता है? जो वॉल्यूम होती है मटेरियल की। वाटर जो डिस्प्लेस करेगा वो उसकी मटेरियल की वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मटेरियल की वॉल्यूम लेते हैं, डेंसिटी लिक्विड की लेते हैं। बेसिकली जो फोर्स होती है, ये बॉइंट फोर्स भी एक टाइप की फोर्स होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। पानी के अंदर हम इसको डिप कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेविटी की तरफ इसको डिप कर रहे हैं, तो इसलिए एक ही जगह भी पुट जी, और मास की जगह हम लोग जो रिलेशन होती है डेंसिटी और मास की, वहां से हम लोग इसको रो भी पुट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बुक्स के अंदर ऐसे एक्सप्लेन नहीं होता, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके अंदर इसने वॉल्यूम दोनों की सेम बता रखी है। अब वॉल्यूम यहाँ पे अगर सेम बता रही है तो लिक्विड भी सेम है, वाटर ही है। तो जो जी की वैल्यू है ये भी अर्थ के ऊपर तो कांस्टेंट ही रहती है, जहाँ पे रखा होगा दोनों एक ही जगह पे है। ठीक है, वैसे तो वेरी करती है, बट जहाँ पे लिक्विड को दोनों में रखा होगा, उन दोनों को पानी में रखा होगा, वहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। यहाँ से क्या पता चल जाता है फिर मुझे, जो बॉइंट फोर्स लग रही है मेरे पास लेड के ऊपर और आयरन के ऊपर दोनों की, वो सेम, बिकॉज वो डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ आयरन और लेड के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही। वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है जिस लिक्विड में हमने उसको डाला है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि बॉइंट फोर्स जो होती है मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये इसका कंक्लूजन है कि बॉइंट फोर्स बाय अ लिक्विड on different material is the same as long as the volume of the materials remains the same। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मेरी सेम थी तो इसलिए मेरे पास बॉइंट फोर्स जो होगी वो सेम लगेगी दोनों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी। अब लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, ये बॉइंट फोर्स जो है लेस है, वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है। अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसने कहा बॉइंट फोर्स इसके ऊपर कम लग रही है, बॉइंट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगती है, ये बॉइंट फोर्स हो गई, और इसका वेट ज़्यादा है, वेट
ज़्यादा लग रहा है नीचे की साइड, सेंटर से होता है वैसे वेट हमारा सेंटर से होता है, तो वेट जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सिंक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सिंक कर जाएगा। लेस वेट, बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज लेस, तो मतलब इसमें बॉइंट फोर्स जो है मतलब नीचे से जो धक्का दे रही है उस ऑब्जेक्ट को वो फोर्स कम है एज कम्पेयर टू जो मैं ऊपर से मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट उस फोर्स पे लगा रहा है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके अंदर सिंक कर जाएगी। थोड़ा सा लॉजिकली सोच के आपको काम करना है, तो ये इसके अंदर सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अब ये कह रहा है कि जब दोनों की हमारी बॉइंट फोर्स और वेट ऑफ द लिक्विड दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, तब होगा हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट उसके ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि यहाँ से जितनी फोर्स लग रही है, जितना न्यूटन यहाँ से फोर्स लग रही है उतना ही उसका वेट है, बराबर वेट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जस्ट फ्लोट करेगा, जस्ट फ्लोट। ठीक है, ये हमारी फोर्स, बॉइंट फोर्स नीचे की तरफ, ऊपर तक की तरफ लगती है और हमारा वेट नीचे की तरफ होता है। ध्यान रखना, बॉइंट फोर्स हमेशा लिक्विड एक्सर्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम डाल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, वो अपवर्ड्स होगी बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स क्या होगी मेरी, अपवर्ड्स। और वेट मेरा क्या है, बॉडी का वेट भी फोर्स ही है, और वो क्या है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर किसी ने मेरी वेट वाली वीडियो नहीं देखी है, वेट और मास में मैंने कंपैरिजन किया है, यू कैन वॉच इट बाय गोइंग ऑन माय चैनल। ठीक है, अब यहाँ से एक समरी जनरेट कर देती हूँ मैं। क्या समरी है हमारी, 3 केसेस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं कि जब हमारी बॉइंट फोर्स ज़्यादा है वेट से तो क्या होगा, ज़्यादा धक्का लग रहा है ऊपर की साइड, वेट मेरा कम है, तो यहाँ पे मेरा फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या है, जब मेरी दोनों चीज़ें बराबर है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट करेगा, क्या करेगा ये, जस्ट फ्लोट। और जब मेरा वेट ज़्यादा है, मतलब नीचे की तरफ जो लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है और ऊपर जो है वो कम फोर्स लग रही है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, यहाँ पे सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए करना है। इसमें ये फ्लोट कर जाएगा, इसमें ये जस्ट फ्लोट कर जाएगा, एकदम इसके लेवल पे रहेगा, और इसके अंदर ये इसके सिंक कर जाएगा, नीचे चला जाएगा बॉटम में। तो ये तीनों केसेस आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन में। और मेरा बेसिकली ये क्वेश्चंस लेने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जब वो बॉइंट फोर्स की बात करता है, क्वेश्चन में जब बॉइंट फोर्स की बात करता है तो हम लोग किसकी डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड देखेंगे जिसमें हम उसको डिप कर रहे हैं। पर जब सिंक और फ्लोट की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है तो हम क्या देखेंगे, जिस लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी कंपेयर करेंगे हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल से। ठीक है, आप ध्यान रखना, मटेरियल। तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, 2 अलग अलग क्वेश्चन से। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइनिंग हॉल हैज अ डायमेंशन ऑफ दीज 3 आर द डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी उसने दे दी। अब हमें कैलकुलेट करना है, क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन द हॉल। इस हॉल के अंदर एयर का मास कितना है, कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम गिवन लिखेंगे, गिवन के अंदर क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, इसकी वॉल्यूम गिवन है, मास ऑफ एयर हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ एयर भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये हम इस चीज़ को kg पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं और ये माइनस पावर लिख के इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों मैथमेटिकल नोटेशन है। तब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, एयर और वॉल्यूम किसकी है, रूम। ये दोनों मेरे को चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ मुझे गिवन है, ये मुझे निकालनी है, ये मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन है। तो वैल्यूज पुट करके जस्ट मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ और मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते इनको सही से, कैसे हम लोग कर रहे हैं, ये इजी वे है, सबका डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, मैं इस तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले जो डेसिमल वैल्यूज है उनको मैंने रिमूव कर लिया और नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट में 10 लगा लिए। फैक्टर जितनी वैल्यूज मेरी डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 1 के साथ 0 आ जाता है नीचे, फैक्टर्स ऑफ 10। तो अब क्या करेंगे हम, जो 0 से 0 जो कट जाते हैं उनको काट लेंगे, अदरवाइज
अगर आप इसको 2 से डिवाइड फाइनली कट करके आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्वाइट ईजी होती है एज कम्पेयर टू डिवाइडिंग द नंबर्स। पर यहाँ 2 से ही था तो ईजिली हो सकता है। तो यहाँ इसका मास निकल के आ गया 3412.5 kg। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिस्टमैटिकली करोगे तो आप यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ सॉलिड इज दिस मच। वॉल्यूम इसने दे दी, उसका मास भी दे दिया। अब डेंसिटी ऑफ वाटर भी इसने मुझे दे दी। अब ये यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट फ्लोट और सिंक। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, इनकी दोनों की डेंसिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले यहाँ पे वाटर की डेंसिटी हमको दे रखी है, लिक्विड की जिसके अंदर हमको डिप करना था। अब हमें यहाँ से सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है। तो सिंपल फॉर्मूला था, वैल्यूज मैंने पुट करी और यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इतने निकल के आ गई इसकी डेंसिटी की। अब मैंने उनको कंपेयर किया है। कैसे कंपेयर किया, मैंने क्या बताया था ऊपर कि डेंसिटी जो मेरा सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा आ रही है, इसकी ज़्यादा डेंसिटी आ रही है। अगर इसकी ज़्यादा डेंसिटी आ रही है तो क्या होगा, ये इसके अंदर सिंक कर जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो कम फोर्स इसके ऊपर लगा पा रहा है। बॉइंट फोर्स जो है वो कम हो जा रही है। कौन सा केस आ रहा है इसमें, बॉइंट फोर्स इसकी कम हो जा रही है, डेंसिटी बॉइंट फोर्स जो हो जा रही है वो लेस हो जा रही है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पे सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीयर ऑफ मास 5 kg एंड वॉल्यूम मेरे को दे दिया, कंप्लीटली उसको पानी के अंदर हमने डाल दिया। फाइंड द बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द स्पीयर। बॉइंट फोर्स पूछ रहा है, कितनी बॉइंट फोर्स पानी लगा रहा है उस स्पीयर के ऊपर। डेंसिटी इसने मेरे को वाटर की दे दी है, तो मुझे बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला भी पता है। पर यहाँ ध्यान रखना, ग्रेविटे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन यहाँ पे आपको 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो क्वेश्चन में आप पुट करोगे और फॉर्मूला तो इसका यही होता है। यहाँ पे डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की, और वॉल्यूम किसकी होती है, मटेरियल की, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है। इस वजह से हम इसको यहाँ पे ये लिखते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे वॉल्यूम की वाटर की होनी चाहिए थी, बट क्वेश्चन हमें वो दी नहीं होती है तो वो उसके बराबर होती है। कौन से प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, वो उसके बराबर होती है। वो वेट लॉस कर जाता है, जितना हम लोग पानी डिस्प्लेस होता है, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ पॉइंट फोर्स, ऐसे कैलकुलेट होता है। अब देखो इसकी वैल्यूज कैसे हमें कैलकुलेट करनी है, सेम वैसे ही करना है। हमने डेसिमल्स को रिमूव करके नीचे सबस्क्रिप्ट में 10 के फैक्टर्स लगा लिए, हमने 10 के मल्टीपल्स लगा लिए। अब उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन करके नीचे जो वैल्यूज कट गई हैं उनको काट के 1000 से एडजस्ट कर रहे हैं। दैट द वैल्यू केम आउट टू बी 2.156 न्यूटन्स। तो फाइनली मैं यही बताना चाहती थी कि कैसे हम चीज़ को करेंगे सॉल्व। दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यही है कि बॉइंट फोर्स अगर निकालनी हो तो हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कंसिडर करेंगे, और अगर सिंक और फ्लोट निकालना है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वर्सेस डेंसिटी ऑफ मटेरियल को हम कंपेयर कर देंगे। तो वहाँ से पता चल जाएगा कौन सा केस है। So thank you very much for watching and stay tuned on my channel so that you can get more questions. If you want more questions on this, you can type in the comment box. I'll post more videos related to it. Thank you very much. Have a good day.